Hello friends, again welcome on our YouTube channel which is Team Beerbull। तो जैसा पता है आप लोगों को कि हम यहाँ पे फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करते हैं और कुछ लेवल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो देखते हैं इस वीक में क्या रहने वाला है। तो इस वीक में मंडे 28 से फ्राइडे 2 तक वीक रहेगा। इस वीक में फर्स्ट थर्सडे को इंडियन मार्केट क्लोज रहेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। मंडे को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूव आ सकता है स्लाइडली, क्योंकि कोर मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स और बाकी के जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हुई हैं लास्ट 1 और 2 मंथ में। तो ये नंबर भी कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ होगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो यूरोपियन यूनियन का जीडीपी रिलेटेड डेटा है और यूएसए के जीडीपी का एडवांस एस्टिमेट है। यहाँ थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं उनकी वजह से जीडीपी कांस्टेंट या तो अभी से कांस्टेंट आना शुरू कर देगी या फिर आगे जाके थोड़ा सा कांस्टेंट होते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इनके भी इकोनॉमी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये लास्ट 2 और 3 मीटिंग्स में जो इंटरेस्ट रेट ये इंक्रीज़ कर रहे थे, मेरे हिसाब से अब ये कांस्टेंट रखना शुरू करेंगे यहाँ से। तो जापान के इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होगा। एक लास्ट डेटा जो है वो इन्फ्लेशन नंबर है यूरोपियन यूनियन का और यूएसए का नॉन फार्म डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स हैं। तो यू का इन्फ्लेशन नंबर जो है वो बढ़ के आ सकता है, घटेगा तो नहीं, या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा। दूसरा नॉन फार्म पेरोल डेटा यूएसए के और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो नॉन फार्म भी जितना कंसेंसस है उसे हल्का सा बढ़ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये डेटा जो इस वीक में है वो। अब थोड़ा सा हम ब्रॉडर सिनेरियो को देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में महीने 2 महीने में क्या हो सकता है। तो पहला तो ये कि अप्रैल में जो 2 अप्रैल से टैरिफ इम्पोज कर दिया था वो 90 डेज़ के लिए पॉज पे है। इसकी वजह से मार्केट अप्रैल मई और जून 3 महीने लगभग कांस्टेंट रहेंगे या रेंज बाउंड रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है मार्केट को मूव कराने के लिए। मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा। सेकंड जो चीज़ है वो धीरे धीरे ये टैरिफ हाइक जो है ग्लोबल रिसेशन को प्रोवोक करेगी। धीरे धीरे रिसेशन भी बढ़ेगा, साथ में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। रीज़न ये है कि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी और क्या प्रोडक्ट किसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना है इससे रिलेटेड भी चीज़ें अभी ब्लरी हैं। तो सप्लाई कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होगी और बायलैटरल और रिलेशंस भी नए सिरे से फिर से तैयार होंगे। तो जो भी कुछ है मार्केट इन सबको कंक्लूड करने की कोशिश करेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। इसकी वजह से करेंसी जो है वो करेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो यूएसए खासकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ सोच सकता है, अभी तो नहीं लेकिन आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में। ऐसे इन सारे सिनेरियो को देखते हुए मैं ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अपना हाई जो है लगभग
ईयर एंड तक शायद हमको हाई दिखे, जिसके भी चांसेस थोड़े से कम हैं। तो ये तो फंडामेंटल है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, और इनमें वी पॉइंट थोड़ा लंबे टाइम का होता है। ठीक है, अब हम टेक्निकल देख लेते हैं। निफ्टी के टेक्निकल के मंथली चार्ट पे हमको जो है लास्ट मंथ में लगभग ये आइडिया लग गया था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ गया है। तो 22,000 जो है वो मंथली सपोर्ट का काम करेगा, और 26,000 मंथली रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये रेसिस्टेंस हमें ईयर एंड या फिर नेक्स्ट ईयर में ही ब्रेक होता हुआ दिखेगा। अभी मार्केट जो है फंडामेंटल के हिसाब से, जैसा हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस करे, थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज़ में रहेगा। तो मे बी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 25,000 से तकरीबन 22,000 23,000 ऐसे इस रेंज में ही बस घूमता हुआ मार्केट दिखेगा आगे आने वाले मंथ्स में। आगे वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है 23,000 का एक सपोर्ट है और 24,800 का एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद लास्ट 2 to 3 वीक्स में मार्केट ने जो है अपसाइड रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है। रीज़न ये था कि लास्ट वीडियो पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ से लगभग अप ट्रेंड में आ गया है। तो उसके बाद 2 सिनेरियो हमने सजेस्ट किए थे। फर्स्ट सिनेरियो था कि 50% करेक्शन के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। सेकंड सिनेरियो था कि डबल बॉटम बनाएगा। तो जिनने भी लास्ट वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, उनके लिए ये ट्रेड लेना और ये लंबी चाल लेना थोड़ा ईजी रहा होगा। इसमें हमें डबल बॉटम का सिनेरियो मिला था जो सेकंड सिनेरियो था, और उसके हिसाब से हमें ये पूरी की पूरी चाल मिली थी। ठीक है, जो तकरीबन 2000 पॉइंट्स है निफ्टी में। ठीक है, अभी भी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में मार्केट ये कर सकता है कि इसने स्विंग हाई को यहाँ ब्रेक करा है 24,000 के आजू बाजू। तो मार्केट अभी 24,000 पे थोड़ा सा ठहर के तब फिर आगे के लेवल्स पे जा सकता है, या फिर स्लाइटली करेक्ट हो सकता है। वो हम आगे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हमें बस ये वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी लेवल याद रखनी है, ताकि हम भी जो कभी कोई ट्रेड बना रहे हैं तो ये लेवल्स थोड़ी सी रहें हमारे पास में। असल में ये लेवल्स जो हैं वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बताता हूँ, लेकिन ये आगे आने वाले 2-3-4 वीक में काम करती हैं प्रॉपर तरीके से। आगे डेली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे डेली रेजिस्टेंस 24,800 का है। डेली से सपोर्ट हमको 23,000 और 22,800 के आजू बाजू मिलेगा। बाकी 23,800 जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है। ये हम समझेंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा समझते हैं, सॉरी डेली आवरली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा समझते हैं कि ट्रेड हमको असल में बनाना कैसे इन लेवल्स के हिसाब से। तो जैसा हमने लास्ट 2 और 3 वीक्स पहले देखा था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें सिर्फ बाय ट्राई करना है, हम सेल को अवॉइड करेंगे। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जैसा कि हम लेते हैं, क्योंकि ये सेल जो है, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं तो सेल को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग पे अभी अवॉइड कराता हूँ। हम केवल करेक्शन का वेट करेंगे और बाय ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब जितना हमने लास्ट डिस्कस करा है और लेवल्स और फंडामेंटल, उसके हिसाब से 2 सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो जो है, मार्केट ने स्विंग हाई ब्रेक किया लास्ट वीक। स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद में फर्स्ट सिनेरियो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि मार्केट 23,800 पे सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद आगे 24,800 और साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 तक जाए। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में हमें 23,800 से बाय ट्राई करनी चाहिए। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है लेकिन ये क्यों, क्योंकि अभी
ये जो मूव है ये कंप्लीट नहीं हुआ, स्विंग हाई तो इसने ब्रेक करा है, हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। सेकंड सिनेरियो जो ज़्यादा मेरे हिसाब से फेवरेबल है वो ये हो सकता है कि मार्केट 23,800 से और नीचे आ जाए और तकरीबन 23,000 के आजू बाजू तक करेक्ट हो जाए। यहाँ से जो बाय निकलेगी वो आगे 25,000 तक जाएगी, तो ये ज़्यादा फेवरेबल सिनेरियो और ज़्यादा सेफेस्ट ट्रेड है। और अगर मार्केट यहीं से 23,800 से 25,000 तक चली जाती है तो थोड़ा सा एक छोटा एसएल हमें 23,800 के लेवल से भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है, हालांकि कम है लेकिन हो सकता है। तो मार्केट में हमको हर हर ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हम मार्केट में असल में पैसा बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, प्रॉपर एसएल के साथ में ट्रेड लें और ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही लें। यहाँ हम सिर्फ लेवल्स को डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मार्केट की हो सके एजुकेशनल पर्पज़ से। ठीक है, आई होप जैसा हमने डिस्कस करा है वीक फर्स्ट आगे एक और सेकंड वीक जो हो वो लगभग ऐसा ही जाए। चलिए, थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड।